पादप जगत प्लांट किंगडम को अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, थैलोफाइट, पादप भ्रूण विभाजन, इसी को एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। तालाब या जल का रेशम, पोंड और वाटर सिल्क उपमा किसे प्रदान किया जाता है? तो ये स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को तालाब या जल का रेशम भी कहा जाता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो यह है लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। इसको भूरी शैवाल भी कहते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो शैवाल आते हैं, कवक आते हैं एवं जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन ऊतक का अभाव होता है। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है और इसमें भ्रूण नहीं बनता है। ये दो प्रमुख लक्षण होते हैं थैलोफाइटा के। जीवाणु को किस फाइलम या संघ में रखा जाता है? इसको साइजोमाइकोफाइटा में रखा जाता है। वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते, हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म के पौधे के जो बीज होते हैं वो अंडाशय से घिरे हुए नहीं होते हैं। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहा जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पेलियोबॉटनी में किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी में किया जाता है और इसी के फादर हैं बिरबल साहनी। संघ ट्रेकियोफाइटा में आते हैं। ट्रेकियोफाइटा में आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एवं एंजियोस्पर्मी ये सब संघ टेरिडोफाइटा में आते हैं। जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसमें संवहन ऊतक अनुपस्थित तो होते हैं परंतु ये भ्रूण का निर्माण भी करते हैं। अच्छा, एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है जेलिडियम नामक शैवाल से। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा यानी कि दूसरा नाम है नीली हरा शैवाल। इसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया का। समुद्री सलाद सी लेट्यूस उपमा किसे प्रदान किया गया है? तो अलवा को सी लेट्यूस या फिर समुद्री सलाद कहा जाता है। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों के द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? कौन सा पदार्थ उसमें संरक्षित रहता है? तो स्टार्च या फिर इसी को मंड बोलते हैं। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है क्लोरेला शैवाल से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नीलहरी जो शैवाल होता है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है?
तो इसमें ग्लाइकोजन, प्रकाश संश्लेषण के बाद इसमें ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? ये है एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल से। एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल से केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन किया जाता है। पौधों एवं जंतु का संयोजक, पौधों एवं जंतु का संयोजक यूग्लिना को, पौधों एवं जंतु का संयोजक यूग्लिना को किस वर्ग में रखा गया है? शैवाल के वर्ग यूग्लिनिडी में रखा गया है। पौधों एवं जंतु का संयोजक यूग्लिना को शैवाल के वर्ग यूग्लिनिडी में रखा गया है। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को ये प्रभावित करता है। इसका कारण क्या होता है? तो शैवाल सिफेल्यूरोस, शैवाल के सिफेल्यूरोस भी बोला जाता है इसको। अच्छा, द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला, क्लोरेला में प्रोटीन का टोटल जो प्रतिशत होता है कितना होता है? 70%, यानी कि क्लोरेला में प्रोटीन 70% पाया जाता है। सबसे लंबा अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा माना जाता है? जिम्नोस्पर्म पौधा कौन माना जाता है? तो यह सिकोया जाइगेंटिया, ये यूएसए में पाया जाता है और ये 120 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भूमि की 1 सेकेंड, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरता को यह जीवाणु घटा देता है। जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स, जस्ट ए सेकेंड। इतना ही तक रहते हैं। जीवाणु वाला ये आगे वाला पार्ट है, तो जीवाणु वाला में हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।